हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर अभी इस वक्त, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। तो अपने पर्सन का नाम आप 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। जो भी आपके लव पार्टनर है, जैसा भी रिश्ता आपका है, जानते हैं आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपको लेकर, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। करंट फीलिंग्स यूनिवर्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके पार्टनर की। आज अंदर कैसे रह रहे हो तुम लोग। बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस। कार्ड नंबर 1 है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, द एम्परर आ गए ना कॉम्बिनेशन में साथ में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर बात करें, ओके, तो आपके पर्सन को ये रिश्ता चाहिए, ये रिश्ता रखना चाहते हैं आपके पार्टनर। हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या कम्युनिकेशन गैप आ गया है, ठीक है, बट आप दोनों के बीच में दूरियां दिखाई देती हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बता रही हैं कि ये दूर होकर भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनके सबकॉन्शियस माइंड में आप चल रहे हो, आपसे मिलना, आपसे बात करना, आपके लिए इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना, स्ट्रेटजीज के साथ, बेबी स्टेप्स के साथ, स्टेप बाय स्टेप आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहते हैं जिससे इस रिश्ते में चेंज आ पाए, डिवाइन का सपोर्ट इन्हें मिले, ये सही समय की तरफ जाएं। जैसे होता है ना, मेरा ये एग्जाम है, अब मुझे इसके लिए प्रिपरेशन करनी है, तभी मुझे इतने मार्क्स मिल पाएंगे, तभी मेरा ये वाला सेक्शन क्लियर होगा इतने सेक्शंस में, तो ऐसे ऐसे करके, तो कुछ स्ट्रैटेजीज की एनर्जी है। आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये जो भी कर रहे हैं इस रिश्ते में, करना चाहते हैं वो इस रिश्ते में बदलाव को लेकर ही, ये ऐसा चेंज चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में जो इन्हें आपसे मिला दे। आपके साथ डेस्टाइन्ड रीयूनियन दिखता है, या तो आप इनके साथ ऑलरेडी रीयूनियन में आ चुके हैं, या बहुत जल्द इनके स्ट्रैटेजीज इनके आपकी तरफ आने से ये चीजें सार्थक होंगी या रियलिटी में भी होंगी, ट्रू होंगी, ठीक है। ऑलरेडी कल भी परसों भी रियूनियंस हुए हैं। आप सभी को बेस्ट विशेस, कंग्रेचुलेशंस गाइस। और यहाँ पर अभी भी एनर्जी है कि आपके रिश्ते में एक ऐसा बदलाव आने जा रहा है जो आप दोनों को मिलाएगा। इस समय पे ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ बॉन्ड को फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्यों इनके अंदर इतना पैशन है, फीलिंग है कि इन्हें आपके साथ चीजें ठीक करनी है। अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, इन्होंने आपसे अपना ट्रू सेल्फ छुपाया, बताया नहीं अपने लाइफ से रिलेटेड ज्यादा चीजें, ये एक तरफा ही चला, तो अब ये सोचते हैं कि इनकी बारी है और ये चैन से नहीं बैठ पाएंगे जब तक ये आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे। मतलब मेहनत के साथ डेस्टिनी को परिवर्तित करना चाहते हैं आपके पर्सन, बट ये नहीं जानते हैं कि ये तो मेहनत करेंगे, यूनिवर्स इनसे मेहनत कराना चाहती है कि आप दोनों ऑलरेडी डेस्टाइन्ड कनेक्शन में हैं,
तो जो भी ये कदम उठाते हैं इस रिश्ते की तरफ, वो आपके फेवर में ही होगा। ठीक है, आप किसी बीमारी की दवा खा रहे हैं, बीमारी की दवा आप सही खा रहे हैं तो आप ठीक तो होंगे ना। हाँ, गलत दवा खा रहे हैं तो जरूर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन आपके रिश्ते में दिख रहा है कि एक चेंज आने वाला है, और ये चेंज ऐसा जो आपको इनसे मिलाएगा। आप एक दूसरे को कन्फ्रंट करें, ये आपके पर्सन अब चाहते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी को फील करें, आपके प्यार को लें, आपके प्यार को प्राप्त करें आपसे, जो कहीं आपके रिश्ते में गुम हो गया। ठीक है, अब ये प्यार गुम हुआ है, दूरियां आई है, तो मे बी 3 months और 3 years तक का टाइम फ्रेम हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये हाइड कर रहे हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को, जो करंट सिचुएशन इनके लाइफ में चल रही होगी। कोई डिसीजन ये लेना चाह रहे हैं जो इन्होंने आपसे काफी हाइड करके रखा है। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड इनका ये माइंडसेट तो क्लियर है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, इन्हें जीत चाहिए, आपके साथ में सक्सेस चाहिए इस रिश्ते में, और सिचुएशंस को हर तरीके से संभालना है, इस खत्म होते हुए रिश्ते को, नाजुक से रिश्ते को बचाना है। ये आपको न्याय देने के लिए भी तैयार है, ये जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ में, कमिटमेंट ऑफर करके, बिकॉज यू डिजर्व देयर कमिटमेंट। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप भरोसे के काबिल हैं, आप इनका कमिटमेंट डिजर्व करते हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है, क्या छुपा रहे हैं ये? यही तो छुपा सकते हैं ये। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपके पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि इन्होंने आपको बुरा बोला, सुनाया, आपको छोड़कर चॉइसेस में चले गए, बिन बताए आपके सामने सिर्फ एक इनका आपने ऐसा देखा होगा कि उन्होंने आपके साथ रिश्ता खत्म कर दिया, या इनका सिर्फ कंफर्मेशन आया होगा कि भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मुझे टाइम चाहिए, ये है वो है, बट ये चॉइसेस में चले गए थे जहां पर इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। इन्होंने देखो कितनी बड़ी बात है ये, आपके रिश्ते में पार्टनर गए चॉइसेस में। अब ये चॉइसेस एक हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बट अलग अलग फैक्टर्स हैं। इनका करियर, इनकी सोसाइटी, इनके लव लाइफ में कोई हो, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी हेल्थ, ये डिफरेंट चॉइसेस में चले गए। ठीक है, लव पार्टनर्स हो सकते हैं बहुत ज्यादा चेंज किए हो। इन सबके साथ आपके पर्सन का साइकिल रहा है, सिचुएशन में साइकिल है। ठीक है, कि जैसे इतना टाइम ये इसके साथ रहेगा, इसको धोखा मिलेगा, इतना टाइम ये इसके साथ रहेगा, मतलब आपके पर्सन के लाइफ में कार्मिक साइकिल्स रहे हैं। ठीक है, जहां से निकलना आपके पार्टनर अब चाहते हैं। ये आपसे हाइड कर रहे हैं कि आपको छोड़ना इनके लिए गलत डिसीजन हो गया, ये हार गए चॉइसेस से, अपना नुकसान किया इन्होंने। मतलब ये आपसे कनेक्ट करेंगे, ये आपके पास वापस आएंगे तो ये 1000% श्योरिटी है कि इनको चोट पड़ी है, इनको धोखा मिला है, और ये तब आपके पास आए हैं। अगर इनको वहां धोखा नहीं मिलता, इनको वहां आपसे ज्यादा प्यार मिलता या आपके बराबर मिलता, तो शायद ये भूल सकते थे। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि चोटिल है, हर्ट है, ये इस वजह से आएंगे आपके लाइफ में। इनके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हुए हैं, बहुत संघर्ष किया है इन्होंने अपने लाइफ में, और अब ये ऐसे हो चुके हैं कि इन्हें सिर्फ आप सहारा दे सकते हो, आप इनका सपोर्ट सिस्टम है। इसीलिए ये सभी चीजों से चिंता छोड़कर अंदर होप जगा के कि नहीं, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, वो है ना मेरे लिए, उसने मुझसे हमेशा प्यार किया है, वो मुझे कभी मना नहीं करेगा या करेगी, मुझे उससे बात करनी है। तो ये ऐसे एक्शन को प्लान कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत जल्दी आपसे बात कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, शादी में वापस आ सकते हैं अगर आप इनके साथ मैरिड हैं, शादी से रिलेटेड क्लैरिटी दे सकते हैं। अगर ये आपसे शादी करना चाहते थे पहले और बीच में भाग गए, गायब हो गए, इवन यहाँ पर कोई सेटलमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में, जैसे शादी से रिलेटेड कोई अपडेट दें। ठीक है, ये एनर्जी है, क्योंकि इस समय पे ये आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, सब चीजें छोड़ने के लिए तैयार हैं और आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। कमिटमेंट भी, प्यार भी, इनको नहीं कुछ और रास आ रहा है। ठीक है, आप में से कोई मुझे शायद मैसेज किए थे या कमेंट सेक्शन में, एक तो जिनको लगता है कि मैम आप सिर्फ उनके लिए रीडिंग करते हैं जो मैरिड हैं या
रिलेशनशिप में हैं। मैं तो करती ही हूँ सबके लिए और आपको बोलते भी हूँ। अगर आप स्टार्टिंग का नहीं सुनते हैं तो दैट्स नॉट माई फॉल्ट। किसी ने कल मैसेज किया कि मैम आप भाई बहन का रिश्ता ठीक होगा या नहीं होगा, माँ का बेटे का रिश्ता ठीक होगा या नहीं होगा, आप इस पे रीडिंग क्यों नहीं करते? गाइज ऐसा केस मेरे पास सिर्फ एक आएगा, तो फिर सिर्फ एक के लिए रीडिंग मैं कैसे करूंगी? ये लव रीडिंग है, यहाँ वो रीडिंग फिट नहीं हो सकती। इतना है कि आप एंजल गाइडेंस सुन सकते हैं, जो एंजल्स आपको गाइड करें। लव रीडिंग का पैटर्न ही अलग है। लव रीडिंग और ऐसे में आप पर्सनली कंसल्ट कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। आपका सिचुएशन कुछ है, आप उस चीज में रीडिंग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कितने लोगों की हेल्प हो पाएगी उससे? आप खुद समझदार हैं। भाई बहन के रिश्ते को यहाँ पे प्यार से कैसे जोड़ेंगे हम? ठीक है, तो ये तो बहुत फैक्ट है इस बात में कि लव रीडिंग डिफरेंट होती है, रिलेशनशिप रीडिंग डिफरेंट है। हाँ, जिनका भी रिलेशनशिप है, जो लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जैसा भी पार्टनर आपका है, मैरिड है अनमैरिड है, उनके लिए रीडिंग 1000% है। पार्टनर की एनर्जी में एम्परर आया है। क्या डिसीजन लेना चाह रहे हैं ये, जो इन्होंने काफी समय तक छुपाया? चालाक है आपके पार्टनर। यस, ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में। बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं, शांत हो गए हैं आपके पर्सन। ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं शादी से रिलेटेड, या तो ये शादी आपसे करना चाहते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ में, या फिर ये किसी शादी में है, कहीं इनका कोर्ट केस चल रहा है, तो ये वहां से आजाद होना चाहते हैं, तभी आपको अपनाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन है कि अपने मैरिज से बाहर आना चाहते हैं, अगर इनका सीन आपसे शादी करने का रहा है और ये कहीं और मैरिड है। ठीक है, या फिर ये किसी शादी, आपका रिलेशनशिप रहा है, तो ये वहां पे जो दूरियां बना के चल रहे थे, नहीं मैं शादी नहीं कर सकता, ऐसा है वैसा है, इस वजह से बैरियर्स लगाए थे, बातें छुपाई थी, डर था इन्हें अपनी इमेज खराब होने का। तो यहाँ पे डेथ मोमेंट है, यहाँ पर चेंज है, क्योंकि ये आपको लेकर सोच चुके हैं कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है। आप इनके लिए सबसे सही डिसीजन होंगे अगर ये आपको चूज करते हैं, ये आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये डिसीजन इनका होने वाला है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आई है यूनिवर्स? क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स ने एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। इवन ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो गए। जैसे होता है ना, अब हमारे बीच में तो कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, सोसाइटी बिल्कुल डिफरेंट है, हम दोनों एक दूसरे से, शादी कैसे कर ले, कल को हमें इसी सोसाइटी में बैठना उठना है। बहुत आगे तक का सोचा है, मैस्कुलिन हो गए थे, तो बहुत प्लानिंग की, बहुत गेम्स खेले आपके पार्टनर ने। अभी दे आर लाइक कि कुछ भी हो इसको कमिटमेंट दो। क्यों? क्योंकि इनको कहीं सुकून नहीं मिल रहा है। ये आपसे सुकून फील करेंगे क्योंकि ये आपको अपना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मानते हैं और ये खुद किंग ऑफ पेंटिकल्स है। इन्हें भी रिश्ते सच्चे पसंद हैं, इन्हें भी रिश्ते स्टेबल पसंद है। ये भी वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं सोच समझ के जहां पर ये धोखा ना खाएं। ठीक है, ये एनर्जी आपके पर्सन की है कि आइसोलेशन में आकर इन्हें एहसास हो रहा है आपसे दूर होकर कि आपको कमिटमेंट देना है, और इसकी ही क्लैरिटी ये आपको काफी जल्दी आने वाले समय में दे सकते हैं। तो एनर्जी तो आपके पार्टनर की सही दिख रही है, लेसन्स वाली दिख रही है। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है। वाह, मजिशियन की एनर्जी है गाइस। ये आपके साथ यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी आ रहा था और ये आ गया। आपके पार्टनर, अभी मैं देख ही रही थी करंट फीलिंग्स में कि मजिशियन झांक रहे थे,
और उनसे इंटरेक्शन हमारा हुआ भी, तो ये नेक्स्ट में आ गए। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सारी चिंताएं खत्म करके, बर्डन को रिलीज करके, लेसन्स को लेकर माफी मांग के आपसे, टॉक्सिक साइकिल को रिलीज करके अपने लाइफ से चेंज के साथ आपको अपना कमिटमेंट ऑफर करें। ये देना ही आपको कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। इनका दिल कहता है कि आपके साथ आगे बढ़े। जैसे होता है ना, पहले कमिटमेंट का ही प्रॉब्लम था, तो आपके रिश्ते में कमिटमेंट के ही इश्यूज सॉल्व होने वाले हैं। आपके रिश्ते में सिचुएशंस बैलेंस होंगी जब ये इक्वली गिव एंड टेक में आएंगे। आपके साथ रिकंसिलेशन होने की एनर्जी है। डिवाइन सपोर्ट मिल सकता है आने वाले टाइम में आपके पर्सन को, जिससे ये आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करें। कंफ्यूजन खत्म होगा डिवाइन सपोर्ट से, ट्रांसफॉर्मेशन से, एंड आपको इस रिश्ते में कमिटमेंट मिलेगी, ठीक है। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, आपको मिस कर रहे हैं काफी ज्यादा। आज 666 की एनर्जी है, ठीक है। लकी वंस के रिश्ते में बैलेंस होने वाले हैं सिचुएशंस। आपका रीयूनियन इनसे हो सकता है और ये आपके तरफ फ्रेंडशिप का कप ऑफ लव लेकर आ सकते हैं, ठीक है। ये कमिटमेंट जो हो रहा है, ये कब तक कमिटमेंट दे सकते हैं मेरे व्यूअर्स को? किंग ऑफ कप्स आया है, प्यार है आपसे तो कमिटमेंट तो मिलेगी आपको। क्वीन ऑफ कॉइंस आ गई, कपल आ गया। आपके रिश्ते में ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप आप अपने ही हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आपका इनके साथ रीयूनियन होगा, ठीक है। कमिटमेंट की अगर बात करें, कब तक कमिटमेंट मिल सकता है आपको, तो ये जो इल्यूजन्स की एनर्जी है ये इसे खत्म कर दें। हैंग्ड के सिचुएशन को आपको कमिटमेंट मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए 3 hours 3 days, इस बीच ये आपको कमिटमेंट दे दें, आपके साथ रीयूनियन में आ जाएं। ये जो आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे ये आपके साथ यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि ये मिस कर रहे हैं तो ये आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाह रहे हैं, तो ये चीजें क्रिएट कर सकते हैं। खुद से इनिशिएटिव लेंगे, कॉल मैसेजेस करेंगे मेरे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर। डेथ आया है, द वर्ल्ड, 5 of wands विद 7 of wands। ये एफर्ट्स लगाएंगे तो ये आपको इस टाइम फ्रेम के अंदर रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सावधान रहिएगा, आपकी और इनकी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है कि अब तुम्हारा मतलब है तो तुम आ गए, वैसे तुम्हारा आता पता भी नहीं था। तो देखिए, अगर आपको रिश्ता चाहिए तो प्यार से डील कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका पार्टनर चला गया दोबारा तो आपको ये रिग्रेट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आप सेपरेशन से परेशान हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्यार से हैंडल करना है, बाद में कुछ भी करो लेकिन पहले आ जाए, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं क्वेश्चंस आंसर्स को लेकर। द वर्ल्ड की एनर्जी है आपके रिश्ते में विद 9 of cups। चेंज की एनर्जी है, डेथ आ रहा है। कैसा चेंज? डेथ की एनर्जी है एंजल्स। ये जो रूड रहे हैं ना आपकी तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से, एकदम कट्टर प्रैक्टिकल, अब आप इनका वो वाला साइड देखोगे। रूड रहे तो आपको धोखा तो दिया, 7 of swords की वजह से ये आपको चीट कर गए, तो अब ये आपके साथ कंप्लीशन को अचीव करेंगे। ये जैसे गए हैं ये वापस आएंगे आपके पैशन की वजह से। आप प्यार देखेंगे साथ में का। ये जो भी आपके पार्टनर हैं, प्रैक्टिकल साइड को पीछे रखते हुए आप इनका इमोशनल साइड देखोगे, एक स्टेबल साइड देखोगे, ठीक है। तो आपके लिए 3 to 6 days इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर 6 नंबर की भी एनर्जी है, ठीक है। आने वाले 3 hours 3 days 6 hours 6 days के अंदर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। कुछ एंजल नंबर्स आए हैं निकल के, जैसे कि 786 786 आपको हो सकता है काफी ज्यादा नजर आ रहा हो। 666 की एनर्जी है, 222 777 555। चेंज आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में, जो आपके रिश्ते में काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, ठीक है। रेजोनेट करता है तो जरूर बताइएगा। आप ऑलरेडी मुझे बताते हैं, मुझे खुशी होती है गाइस। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं?
फर्स्ट लव मैसेज है, आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी। इन्हें बहुत अच्छा लगता है आप इनसे जब सब कुछ शेयर करते हैं अपना समझ के। वी आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स येट व्हेन वी आर टुगेदर वी आर इंसेपरेबल। आप दोनों के अपने पॉइंट्स हो सकते हैं, आप दोनों इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हो सकते हो कि आप अलग काम करते हैं, ये अलग काम करते हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, इनकी अपनी पर्सनैलिटी है, लेकिन जब आप एक दूसरे के साथ आते हैं तो आप दोनों मिलकर एक हो जाते हो। आपको अलग करना मुश्किल है फिर, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशंस है वो मैच करती हैं एक दूसरे के साथ में। नेक्स्ट मैसेज है, आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। तो इन्होंने ऐसा हो सकता है आपके साथ किया भी हो कि जब आप सोते थे इनके पास में तो ये आपको लगातार देखते ही रहते थे और घंटे बर्बाद करते थे। आपको देखना, घूरना इन्हें बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, या अभी भी अच्छा लगता हो क्योंकि मैसेज आया इनकी तरफ से। टचिंग यू इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। आपको छूना बहुत पसंद है इन्हें। आई कैन बी हू आई एम व्हेन आई एम विथ यू। ये आपके साथ जब होते हैं तो ये अपने हाईएस्ट वाइब्रेशन में होते हैं, आपने इन्हें वैसे एक्सेप्ट किया है जैसे ये हैं, तो यही चीज इनके खुशी का कारण है, हैप्पीनेस का रीजन है। यू आर माई अदर हाफ। ये कह ही रहे हैं कि इन्हें ऐसा फील होता है कि आप इनके अदर हाफ हो, आप बिल्कुल इनके जैसे हो, आप इन्हें जज नहीं करेंगे, जैसे ये है वैसे आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे, जैसे ये खुद अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस निकल के आए हैं। देखते हैं डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड आया है फ्रीडम। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपके अंदर जो पावर है उसको होल्ड करना है आपको, जिससे आप अपनी हैप्पीनेस को खुद क्रिएट करें। आप अपनी हैप्पीनेस के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आप फ्री होंगे, अपनी सोल को, अपनी स्पिरिट को फ्री करेंगे तो आप ये फील करेंगे कि आप सभी बंधनों से आजाद हैं और आप वो क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। किसी के भी दबाव में आकर ऐसा कर पाना, ऐसा सोचना असंभव है गाइस। जब तक आप खुद के राजा नहीं हो जाते, अपने मन के राजा नहीं हो जाते, अपनी दुनिया के, अपनी जिंदगी के राजा नहीं हो जाते, तब तक आप हमेशा नौकर ही बने रहते हैं। ये वाली क्वालिटी अगर नहीं है किंग और क्वीन वाली, तो आप समझ लो कि आप नौकर हो। थोड़ा सा अजीब लगेगा बट ये है सच, क्योंकि आप दूसरे के लिए काम करते हैं, आप दूसरे के थॉट प्रोसेस से चलते हैं। आपको ये फर्क पड़ रहा है कि वो मेरे बारे में ये सोचेगा, वो मेरे बारे में ये सोचेगा। आपने ये नहीं सोचा कि परमात्मा मेरे बारे में क्या सोचेगा जिसका मैं अंश हूं, या मैं अपने बारे में क्या सोचूंगा या सोचूंगी जब मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। होता है ना कि हमें मोह देखने नहीं देता है, अटैचमेंट हमें सही गलत में फर्क करना भुला देता है। जब सेल्फ लव की कमी होगी तो हम जस्ट लाइक अ सर्वेंट वाली जिंदगी जीते हैं, जो जिसने कह दिया अब हमें सिखाया गया है, ऐसा है वैसा है, इसमें संसार की भलाई है, इसमें परिवार की भलाई है, इसमें समाज की भलाई है, लोग ये कहते हैं वो कहते हैं। आपकी अपनी वॉइस तो है ही नहीं, और जिसके अंदर अपनी पहचान है, अपनी आवाज है, पहचान तो बाद में बनती है, आपके अंदर अपनी आवाज ही आ गई, उससे हर कोई डरता है। तो ये बहुत गौर से इस मैसेज को लीजिएगा कि आप अपनी खुशियों के जिम्मेदार हैं, आप उसके भी जिम्मेदार हैं जो चीजें आपके साथ गलत हुई हैं, क्योंकि 10% इन्वॉल्वमेंट आपका भी जरूर रहा होगा। अगर मैंने पेन को होल्ड ही नहीं किया, मैंने कुछ लिखा ही नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो गलत लिखा है या सही लिखा है। तो हम जिम्मेदार हैं अपनी चीजों के लिए। जो भी हमारे लाइफ में सुख या दुख है, हमारे अपने निर्णय का फल है वो, जो निर्णय हमने अपनी जिंदगी में लिए, जो डिसीजंस हमने बनाए किसी को भी लेकर, हमें किसके साथ आगे जाना है, हम रिस्पॉन्सिबल रहे हैं गाइस। हमारे साथ अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, और अकॉर्डिंग टू पुराने कार्मिक डेब्ट्स जैसा हमारा कर्मा रहा है, तो जब जिस दिन से हमें पता चल जाए कि ये चीज ऐसी है,
आपको उस दिन से उन चीजों को रोक देना चाहिए, और आप फिर भी सेम डे हर रोज वो चीज रिपीट कर रहे हैं, इट मीन्स आप गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव बैलेंस। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। आपको अपने आप को बैलेंस करना है, कोई भी सिचुएशन अच्छी या बुरी जैसी भी है, बट अगर बैलेंस की बात करते हैं तो बैलेंस अच्छा बुरा नहीं देखता है। बैलेंस इज लाइक हर एक चीज में संतुलन। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में हार्मनी को अचीव कीजिए। आपने जो अपनी दुनिया बनाई है, भाई आप एक संसार में रह रहे हैं, इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं। ये तो है ही एक वर्ल्ड, एक यूनिवर्स आपके अंदर चल रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और अकॉर्डिंगली बॉडी में सिग्नल्स भेजे जाते हैं जिससे आप अलग अलग क्रियाएं करते हैं। आप रिफ्लेक्स एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, रिश्ते बना रहे हैं, रिश्ता टूट रहा है, रिश्ता जुड़ रहा है, डेथ हो रही है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब कहाँ चल रहा है? शुरू हुआ है आपसे और खत्म भी आप ही कर रहे हैं। तो ये जो अंदर वर्ल्ड चल रहा है, इसको संतुलित कीजिए बिना किसी जजमेंट के। ठीक है, जजमेंट इन द सेंस आपने कहीं धोखा खाया, ठीक है, अब आपने बहुत बड़ा लेसन ले लिया अपनी जिंदगी में, अब आप जज कर रहे हैं, क्या मैं इतना बुरा हूं, क्या मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था, किसी ने ये नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। आप जज कर रहे हैं, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, कंपैरिजन कहीं ना कहीं आ रहा है। तो फिर वही चीज कि आप अपने से अपने में खोकर गुम हो जा रहे हैं। आप उससे ऊपर, उस लूप से बाहर निकलिए, जूम आउट करके देखिए पिक्चर को, हर एक चीज को ना एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। अपॉर्चुनिटी की तरह जब देखेंगे ना आप, तो पॉजिटिव हो जाएंगे। किसी के रिश्तेदार में ताकत नहीं कि वो आपको नेगेटिव कर सके, नेगेटिविटी के किसी भी रिश्तेदार में ताकत नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपके साथ कोई घटना घटी, ऐसे बड़े सारे केसेस आते हैं कि मैडम पार्टनर किसी और से शादी कर लिया, आपके साथ जितने भी टाइम का रिलेशनशिप रहा हो, दिल लगा, धोखा मिला, ये हुआ वो हुआ। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो ये कि वो आपके लायक ही नहीं था। अगर जन्म, मृत्यु, शादी, ब्याह सब डेस्टाइंड है तो वो आपके लायक नहीं था। आप अगर सोना है और आप पीतल के पीछे भागेंगे तो सोना कैसे मिलेगा आपको? आपके जैसी वाइब्रेशन का कैसे मिलेगा? ठीक है, क्योंकि भगवान जोड़ियां बड़े सोच के बनाते हैं। तो आपके साथ अच्छा हुआ कि गलत इंसान से आप शादी नहीं किए। दूसरा, आप आजाद हो गए, नाउ यू आर फ्री, यू आर रेडी टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, यू आर रेडी टू डू न्यू बिगिनिंग्स। अब आप जब फ्री हुए तो आपके पास पूरा संसार है, और संसार में सामने है अपॉर्चुनिटीज। अगर सिर्फ उस पे स्टक होके रह गए, जो चला गया, जो चली गई, तो उससे आगे कैसे बढ़ेंगे? वो रून कर रहा है आपके प्रेजेंट को, पास्ट तो चला गया और करेगा फिर फ्यूचर को, तो वो अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इस सृष्टि का सार है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी सुना है कि जो होता है बुरे के लिए होता है? ये होना था। आपके साथ जिंदगी में कुछ भी बुरा हो जाए, इवन आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट डेथ केस, ठीक है, डेथ से बड़ा कोई दुख नहीं होता, मृत्यु से बड़ा कोई कष्ट नहीं हो सकता। आपको अटैचमेंट की वजह से रोना आता है, आप परेशान होते हो, लेकिन उसका दूसरा पहलू जो सबसे पावरफुल है वो ये है कि उसका कर्म बंधन पूरा हो गया था, अब आप आगे बढ़ गए लाइफ में। अब आपकी जिंदगी जिस तरीके से चल रही है उसने आपको सीख दी, अब आप सीख के जो दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वही आपका सच्चा मार्ग है, वही आपका सच्चा ज्ञान है, सच्चा विकास है। तो हर एक चीज के पीछे तो अच्छाई छुपी हुई है, और हम सोचकर बैठे हैं कि हम तो नेगेटिव ही सोचेंगे, हम तो यही सोचेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया। क्यों सोचना है, जब हर रोज सूर्य उसी तेज के साथ उदय होते हैं, राइज होते हैं, और उसी तेज के साथ अस्त होते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। तो हर रोज ये सिखाया जा रहा है आपको कि ये जिंदगी है, यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। जिसके लिए आप रो रहे हैं, जिसके लिए आपने खाना पीना छोड़ा हुआ है, जिसके लिए आपने नेगेटिविटी को अपनाया हुआ है, नथिंग इज परमानेंट। ना ये आपके आंसू परमानेंट है। आप देखिए कि आप किसी सेम ही जोन में है, लेकिन आपको भूख भी लग रही होगी, प्यास भी लग रही होगी, आपको रोना भी आ रहा है, फिर कोई आ गया बीच में आपको समझाने के लिए तो आप हंसने लग गए।
एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि सब कुछ चेंजेबल है यहाँ पे। ठीक है, कौन परमानेंट है, सिर्फ परमात्मा, आपकी आत्मा, दोनों के बीच का जो डिवाइन कनेक्शन है सोल लेवल पे, यही तो परमानेंट है। और क्या परमानेंट है यहाँ पे? बॉटम से एनर्जी है रिग्रेट की, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। रिग्रेट नहीं करना है, अभी मैंने आपको इतना सब समझा, और बॉटम से यही सेम एनर्जी है कि आपको कभी भी रिग्रेट नहीं करना है कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, क्योंकि उस पास्ट की ये जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपके प्रेजेंट को चलाए। आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि पास्ट को पास्ट में रखना है। हर एक सेकंड बीत रहा है और पुराना होता जा रहा है, तो आपको सिर्फ उससे लेसन लेना है, अपनी एनर्जी हाई करनी है, प्रेजेंट को इतना सुंदर बनाना है, इतनी मेहनत करनी है उसमें कि फ्यूचर आप अच्छा क्रिएट कर लें। कि आपने कुछ खोया है तो आप दोबारा इतना पोटेंशियल आपके अंदर जनरेट हो कि दोबारा इतनी पावर आए कि आप एक ऐसा फ्यूचर तैयार कर दें, जो बोलते हैं कि एक अंत तो हुआ लेकिन एक बहुत बड़े आरंभ के लिए, राइज लाइक अ फिनिक्स। ठीक है, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है जब तक आप जिंदा हैं, आप देह रख के इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। तो मन से हारना नहीं है, जब तक जिंदा हो, जब तक सांसें चल रही हैं, कर्म योगी बन के रहो, कर्मनिष्ठ रहो। ठीक है, तो रिग्रेट नहीं करना है, लेसन्स लो, लात मारो पास्ट को और प्रेजेंट पे फोकस करो, उसे अच्छा बनाओ। पहले एग्जाम में 0 मिला है तो दोबारा थोड़ी कोशिश करनी है मेरे को 0 मिल गया, अब मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता। सीखो, एनर्जी को बैलेंस करो। प्रेजेंट में जब आप 10 आउट ऑफ 10 लेकर आएंगे, इट विल जनरेट अ कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ तो आप हर जगह अच्छा कर जाओगे, बट उस कॉन्फिडेंस को प्राप्त करने के लिए मेहनत चाहिए। ज्ञान से पीछे नहीं हट सकते, अपनी वाइब्रेशन को अलाइनमेंट में लेकर आइए, उस पर पकड़ बनाइए अपने मन के ऊपर जो 10 जगह भाग रहा है। अब उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, शांत होना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैरिटी कीजिए, क्योंकि यही चीजें आपको सोल लेवल पर शांत करती हैं। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।